बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही अहम खबरें डिस्कस करनी है। एक तो नाज़रीन, आज साइफर केस जो कि अडयाला जेल में चल रहा है, उसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को अपनी मर्जी के वकील के जरिए डिफेंस के राइट से महरूम कर दिया गया है। और बड़ी वहाँ पे तलखी हुई, ठीक ठाक वहाँ पे माहौल जो है वो बड़ा टेंस हो गया था, चूंकि शाह महमूद कुरैशी ने गुस्से में आके जो सरकारी वकील मुकर्रर किया गया है इनके डिफेंस के लिए, उनसे फाइल छीन कर दे मारी दीवार के ऊपर। तो बड़ी बदमजगी हुई आज की समात के ऊपर। समात का अहवाल और इमरान खान ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जज ज्यूरी सब कुछ ये खुद ही बन के सजा देने क्या इन्होंने फैसला किया हुआ, मुझे सजा देने लगे। इस पर बात करूंगा नाज़रीन। और इसके अलावा आज नून लीग ने मंशूर पेश कर दिया है और पीपल्स पार्टी का भी डिटेल मंशूर आज आ गया है। नून लीग के मंशूर में उनका नारा है जनाब के शेर को वोट दो, पाकिस्तान को नवाज दो। मियाँ नवाज शरीफ सिर्फ उन्होंने नवाज उठाया है, जबकि पीपल्स पार्टी ने एक मंशूर अपना लाया है डिटेल में, वो चुनो नई सोच को। तो इन दोनों पे मैं बात करूंगा आगे चल के। फिर आज एक बड़ी खबर यह है जनाब के जिन 47 अफराद जो हैं मुल्क के अंदर, उन्हें मुझ समेत उन्हें शो का नोटिस जारी किए गए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा और दीगर जजों को मिलाइन करने के इल्ज़ाम में जो JIT बनी हुई है, तो काजी फाइज ईसा साहब की शान में गुस्ताखी पे मुझे भी एक नोटिस आया है। और इस पे अभी जो है 47 लोगों को पूरे मुल्क के अंदर नोटिस आए हैं। मुझे जो नोटिस मिला है भाई देवे, मुझे अभी तक फिजिकली मुझे नोटिस जो है वो मौसूल नहीं हुआ मेरे एड्रेस के ऊपर। तो हम सोशल मीडिया में वो नोटिस जो है वो मुझे रिसीव होने से पहले वो सर्कुलेट कर रहा है, और बाकी लोगों के भी ऐसे ही है कि उनके सर्कुलेट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। इस पे 31 को तलबी है और देखते हैं इस पे हमने क्या जो है राय तैयार करनी है, करना क्या है। एक्शन प्लान जो है वो अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि करना क्या है, क्योंकि आज नोटिस सामने आए। इस पर मैं बात करूँ आगे चल के। फिर जनाब परवेज़ खटक साहब जो हैं वो एक बड़ा दावा उन्होंने किया PTI के इंडिपेंडेंस के वाले से, और जलसे वगैरह आज मुल्क के अंदर जारी रहे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो सबसे पहले जरा बात करते हैं जो JIT के नोटिस का मामला है। आज 47 लोगों को नोटिस जारी हुए, जिसमें ज़्यादातर जो हैं वो सहाफ़ी शामिल हैं, जिनमें आपका खादम समर अब्बास, मतीउल्लाह जान, असद तूर, इकरारुल हसन, पारस जाज़ेब, मरिया हाशमी, सिद्दीक जान, ईसा नकवी, कई लोग हैं जिन्हें आज नोटिस जारी हो चुके हैं। इमरान रियाज खान को भी नोटिस जारी हो चुका है, जो मुझे अभी इतला मिली है। और इन नोटिस के हवाले से ज़ाहिर है जो जर्नलिस्ट बॉडीज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, PFUJ और बाकी साफ़ी तंजीमें, और वो शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रही हैं। लेकिन अभी इस पर पेश होना है, नहीं पेश होना, चूँकि 31 जो है वो आई है डेट, उस पर डाली गई है। अभी इस पर जो है हतमी फैसला नहीं हुआ, और शायद मैं पेश हो भी जाऊँ 31 को। चूँकि अभी तक मुझे फिजिकल नोटिस नहीं मिला, मुझे अभी तक तो यकीन नहीं है कि ये नोटिस जो मुझे मिला है क्या ये एक्चुअल है या फेक है। जो सोशल मीडिया के जरिए जो मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो चल रहा है, आई डोंट नो कि वो एक्चुअल है या कोई फेक वो नोटिस है, क्योंकि एक्चुअल मेरे घर पे अभी तक जो एड्रेस मैंने दिया है वहाँ डिलीवर अभी तक नहीं हुआ। दूसरा जनाब, इसमें जो मैंने कल आपको बताया भी था कि जो इसमें FIA के ऑफिसर डिप्टी DG FIA इसको चूँकि हेड कर रहे थे, इस JIT को जो काजी फाइज़ और जजेस के वाले से बनी हुई है, तो वही जो डिप्टी DG साहब हैं वो अब प्रमोट हो गए हैं, उन्हें DG FIA लगा दिया गया है। और इसके अलावा जनाब जो देखते हैं इस नोटिस वाले मामले पे आगे जो है, ये बड़ा सीरियस मैटर है और इंशाल्लाह इसको हमने सीरियसली इसको टैकल करना है कि क्या करना है इस हवाले से। फिर दूसरा जो मामला है जनाब इस नोटिस के अलावा, वो आज साइफर केस का मामला काफ़ी ज़्यादा गर्म है, क्योंकि साइफर केस में आज बड़ी तलखी हुई है, बड़ी वहाँ पे बदनज़मी और बड़े वहाँ पे मारा मारी वाला माहौल बन गया था। क्योंकि हुआ यह है कि आज तीसरी मरतबा भी, तीसरे दिन भी इमरान खान के वकील जो हैं वो पेश नहीं हुए। एक वकील जो है सलमान सफदर वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, दूसरे वकील जो है लतीफ़ खोसा के बेटे खुर्रम लतीफ़ खोसा, उनके बाप का इलेक्शन है, आज से हफ्ते बाद इलेक्शन है, आज से सॉरी 10 दिन बाद इलेक्शन है, वो उनकी कैंपेन रन कर रहे हैं। तो तीसरे दिन उनके वकील चूँकि नहीं आ सके, तो आज जो इस केस में जो जज हैं अबू हसन अब्दुल कन्नैन साहब, जो कि स्पेशल कोर्ट के जज हैं, साइफर केस जो सुन रहे हैं, उन्होंने ये काम किया जनाब कि उन्होंने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का जो डिफेंस का जो उनका राइट था, उनकी अपनी ही मर्जी के वकला के ज़रिए वो उनसे हक ले लिया है। और जज साहब ने यह किया जनाब के जो स्टेट डिफेंस काउंसिल जो सरकारी वकील हैं वो उनको दे दिए हैं। अच्छा, उस पर बड़ा ऑब्जेक्ट किया शाह महमूद कुरैशी ने भी, इमरान खान ने भी। उनका भाई हम तो इन्हें जानते ही नहीं, ये बंदे कौन है, हम इन्हें जानते ही नहीं है, तो ये हमारा केस लड़ेंगे, हमारी तरफ से जरा करेंगे। तो 4 गवाहान पे जरा कर भी दी गई है, तो ये 1 वे जा रहा है। तो इस पर इमरान खान ने ये कहा जेल में
अच्छा, इसमें जब तलखी बढ़ी तो शाह महमूद कुरैशी ने जो सरकारी वकील, जिन्हें शाह महमूद कुरैशी इमरान खान का वकील मुकर्रर किया गया, इनकी मुद्दई भी रियासत है और इसमें डिफेंस जो लॉयर है वो भी जो है आयरॉनिकली वो भी अब रियासत का एक वकील आ गया है जो इमरान खान का केस भी डिफेंड करेगा। रियासत की तरफ से जो है उनका बंदा आएगा, रियासत के खिलाफ केस है, रियासत की तरफ से केस है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर। तो ये बड़ा अजीब मामला हो गया। तो इसलिए इमरान खान को कहना पड़ा कि जज, ज्यूरी और प्रोसिक्यूशन सब एक ही है, ये मैच फिक्स है। तो इस पर शाह महमूद कुरैशी ने गुस्से में आके बरम होकर जो स्टेट डिफेंस काउंसिल जो कि उनको दिए गए भाई आपकी तरफ से ये जरा करेंगे गवाहान के ऊपर, तो वो उन्होंने फाइल उनसे छीन के शाह महमूद कुरैशी ने दीवार पे मार दी। इस पर कुछ लोग कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है जज के साथ, तो अदालती अमले के साथ बदतमीजी के हवाले से ये जुमरे में आता है। लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई चीज़ सामने नहीं आई। लेकिन यह है कि ये फाइल जो है उनकी तरफ से गुस्से में आके फेंकी गई। इमरान खान ने कहा जी कि जज, ज्यूरी और प्रोसिक्यूशन सब एक हैं, ये फिक्स मैच है। नजीम सेठी ने कहा है कि 5 फरवरी से कबल मुझे सजा हो जाएगी। सबको पता है ऐसे मालूमात कहाँ से मिली है, अदालत उसे बुलाकर पूछे। अडयाला जेल से मीडिया से बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि बदतरीन क्रैकडाउन के बायस अवाम का आज़ादी से रहने का बुनियादी हक मुतासिर हो रहा है। मुल्क में बुनियादी इंसानी हुकूक की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मेरे वकला इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसलिए आज अदालत में पेश नहीं हो सके। हम केस पूरी तरह से लड़ेंगे। पीर से मेरी लीगल टीम आ जाएगी। तो पीर तक जज साहब को इंतजार कर लेना चाहिए था, सिर्फ 2 दिन बीच में, एक संडे का दिन था, परसों कर लेते। शायद इसमें हेश नज़र आ रहा है, अनड्यू जल्दी कि भाई फौरी तौर पे इमरान खान को सजा देनी है। अच्छा, फिर उन्होंने खान साहब ने ये भी कहा कि जज, ज्यूरी, प्रोसिक्यूशन सब एक फिक्स मैच की बात उन्होंने की। और इस दौरान ये हुआ जी कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जज से भी शदीद तल्ख कलामी हुई है और शाह महमूद कुरैशी ने फाइल उठा के जो फेंकी, उसमें इमरान खान ने यह भी कहा कि मेरा रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल चल रहा है। नवाज शरीफ को रिलीफ मिल रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से सब झूठ बोल रहे हैं। नवाज शरीफ की एक ही उम्मीद है कि उसे कोई विगो डाला इलेक्शन जितवा दे, अवाम नवाज शरीफ को नहीं जीतने देगी। उन्होंने कहा कि डाले का कमाल है कि इसने सॉफ्टवेयर अपडेट करके खैबर पख्तूनख्वा में 2 पार्टियां बना दी हैं। और उन्होंने कहा, साफ़ी ने सवाल किया कि आप तमाम मालूमात के हल के लिए सदर पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करते, आरिफ अलवी साहब से, जो कि आपके अपनी पार्टी के। उस पर इमरान खान ने कहा कि सदर पाकिस्तान की सुनता कौन है। तो ये आज की जो समात थी साइफर केस की अडयाला जेल के अंदर, वह काफ़ी वहाँ पे तलखी वाला माहौल पैदा हो गया। तो इमरान खान ने कहा कि सोमवार तक इंतजार कर लें, मेरे वकील आ जाएंगे सोमवार तक। तो इंतज़ार नहीं किया गया और आज सरकारी वकील मुकर्रर कर दिए गए। मुद्दई भी इस केस में सरकार है और इमरान खान की तरफ से डिफेंस भी इसमें सरकार ही है। तो ये बड़ा अजीब ये केस है जनाब। और टेक्निकली जो है वो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जो इसमें डिफेंस का उनका राइट है उससे उन्हें महरूम कर दिया गया है। बाकी आज मंशूर जो है वो आए हैं, मुस्लिम लीग नून का मंशूर आया है, पीपल्स पार्टी का मंशूर आ गया है, डिटेल मंशूर जो है मुस्लिम लीग नून का आया है, जिसमें उन्होंने कहा जी बिजली हम करेंगे 20 से 30% सस्ती, गैस हम करेंगे 10 से 15% सस्ती, नैब का खात्मा करेंगे। और उन्होंने कहा है कि 62-63 जो है उसमें नाअहली की शिकें जो है उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। अच्छा, इसमें जो पीपल्स पार्टी है उसने वही चुनो नई सोच को, अच्छा मियाँ साहब ने वो पीपल्स PTI वाला भी उन्होंने अपने मंशूर में शामिल कर दी, जिसका मजाक उड़ाया करते थे 1 करोड़ घरों का। वो 50 लाख घरों का था। इमरान खान ने कहा था मैं बनाऊंगा, तो यहाँ 1 करोड़ घर कह रहे हम बनाएंगे। तो वो अब कहीं ना कहीं वो PTI वाली पिच के ऊपर आ गए। दूसरा जलसा भी था मियाँ नवाज शरीफ का, सॉरी PMLN का, पिंडी में लियाकत बाग के अंदर। ये बड़ी खौफनाक जगह लियाकत बाग, जो कि 2 वज़ीर आज़म यहाँ पे साबिक कत्ल हो चुके हैं। तो मियाँ साहब ने यहाँ आने से जो है उन्होंने ये नहीं कि आज उन्होंने आने से इनकार किया, ये पहले ही जब ये जलसा लियाकत बाग वाले का फैसला हुआ तो मियाँ साहब ने कहा जी मैं तो नहीं जाऊँगा इसमें, वो तो नहीं आए इस जलसे के अंदर। शहबाज शरीफ जो है वो इस लियाकत बाग वाले जलसे में आके उन्होंने यहाँ खिताब किया, क्योंकि कोइंसिडेंटली आज तारीख भी 27 है। बेनज़ीर भुट्टो को भी 27 दिसंबर को शहीद किया गया था, आज भी 27 दिसंबर है। शुक्र है अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या रुनुमा नहीं हुआ। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब थोड़े से ज़रा घबराए हुए थे लियाकत बाग को लेकर, तो उन्होंने इस जलसे में नहीं आने का फैसला किया। हालांकि जो ये कहना जो दुरुस्त नहीं है कि भाई मियाँ नवाज शरीफ का जो है वो प्लान था ही नहीं यहाँ आने का, वो प्लान बना इसीलिए नहीं था लियाकत बाग की वजह से। वेन्यू अगर कोई और था तो शायद मियाँ साहब आ भी जाते। लेकिन असल में जो उनकी स्ट्रेटजी है कि भाई मैंने जाना है उन हलकों में, जाना है जहाँ टफली कॉन्टेस्टेड जो हल्के, जहाँ बहुत ज़्यादा मुस्लिम लीग नून को टफ सूरत हाल का सामना, जिस तरह से वो गए ननकाना साहब गए, जहाँ शजरा मनसब का मुकाबला है ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब के साथ, बड़ा टफ मुकाबला है, वहाँ वो गए खुद मियाँ साहब। मानसेरा गए, हालांकि मानसेरा था टफली कॉन्टेस्टेड नहीं है, वो PMLN कहती जी कि हमारा होम ग्राउंड है। तो हालांकि वो वहाँ PTI ने बड़ा टफ टाइम दे रही है इनफैक्ट। तो पिंडी में भी बड़ा टफली कॉन्टेस्टेड इलेक्शन है, तो पिंडी में उनको आना चाहिए था, लेकिन नहीं आए मियाँ साहब। अपना जो उन्होंने एक म्यार मुकर्रर किया कि टफली कॉन्टेस्टेड हल्कों में वो जाएंगे, तो यहाँ वो नहीं आए। पीपल्स पार्टी का मशवरा कि चुनो नई सोच को, उसमें वही है कि भाई 30 लाख घर बनाएंगे, लोगों को जो है नौकरियां देंगे, तनख्वाहें बढ़ाएंगे
और घरों के साथ साथ वो कहते हैं कि हमने बिजली सस्ती करनी है सोलर के ज़रिए। तो ये ज़्यादा हम जो देख रहे हैं ना वो मंशूरों के अंदर वही है पॉपुलिस्ट सियासी नारे हैं, बिजली गैस के मसाइल अमल करेंगे, लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को इन मसाइल के जो है उससे चुंगल से निकालना, वो किसी पार्टी के पास प्लान नहीं है। पीटीआई ने तो मंशूर पेश किया ही नहीं अपना किसी किस्म का कोई भी, वो तो चंद नारों के ऊपर ही चल रहे हैं कि भाई हमने इस वक्त फिर सिर्फ जो है मुल्क में इंसाफ के बोलबाले के लिए हमने ये इलेक्शन लड़ना है और जो अमीर गरीब में फ़र्क ख़त्म करना है हमने। और तीसरा वो करेंगे कि जो एक आम आदमी और जो एक बड़ा आदमी है जिससे इंसाफ सबके लिए बराबर नहीं होता, उस चीज़ के लिए हमने करना है। रूल ऑफ लॉ के लिए वो कहते हैं हम लड़ रहे हैं इलेक्शन, बाकी वो कह रहे हैं हमारा यही मंशूर है, इसी पे हमने इलेक्शन लड़ना है। इसके अलावा जनाब इलेक्शन के फ़ौरन बाद तहरीक इंसाफ ने बल्ले के इंतखाबी निशान के असूल के लिए एक दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है। इस पटिशन में तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त की, एक आम ये शहरी ने किया, बाय द वे तहरीक इंसाफ की तरफ से ये पटिशन नहीं आई। उन्होंने ये कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पटिशन में ये कहा है कि इस पटिशन में उन्होंने मांगा ये है कि इलेक्शन के फ़ौरन बाद पीटीआई को जो है वो इंतखाबी निशान बल्ला वापस कर दिया जाए, ताकि जो रिजर्व सीट्स हैं उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत भी महरूम ना हो, तो ताकि उन्हें रिजर्व सीट्स मिल जाएँ। बाकी परवेज़ खटक साहब ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई तकरीबन वो कह रहे हैं कि 20 के करीब उम्मीदवार जो हैं वो उनके साथ राब्ते में है कि वो इलेक्शन जीत जाते हैं अगर आज़ाद हैसियत पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो वो परवेज़ खटक साहब की पार्टी को ज्वाइन करेंगे। फिर जलसे आज भी जारी रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेशावर में जलसा किया और मरियम नवाज़ ने एबटाबाद में जलसा किया, शहबाज शरीफ ने पिंडी में जलसा किया, मौलाना के सिंध में जलसे जारी हैं। पीटीआई जो है वो कल से अपनी कैंपेन प्रॉपर तरीके से फिजिकल कैंपेन जो है वो शुरू करेगी। कल निकलेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पूरे मुल्क के अंदर। और दूसरा जनाब एक बुरी खबर कुछ देर पहले सामने आई है और वो खबर ये है कि ईरान के अंदर जो है 9 पाकिस्तानियों को घर के अंदर घुसकर दहशतगर्दों ने कत्ल कर दिया है। ये बहुत ही अफसोसनाक और बहुत ही एक सैड न्यूज़ जो है वो सामने आई है पाकिस्तानियों के हवाले से, ईरान से सामने आई है। और पाकिस्तानी सफ़ीर जो है उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि वहाँ ईरान के अंदर पाकिस्तानियों को दहशतगर्दों ने घरों के अंदर घुस के कत्ल किया। वो जो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की बहाली हो रही थी, कल गुज़श्ता रोज़ दोनों ममालिक के सफ़रा वापस अपने अपने मुल्कों को चले गए थे, यानी पाकिस्तानी सफ़ीर ईरान चले गए, ईरानी सफ़ीर जो है वो पाकिस्तान में आ गए, यहाँ पे इस्लामाबाद में दोबारा उन्होंने ज्वाइन किया और 29 को ईरानी एम्बेसडर ने पाकिस्तान का दौरा करना। उससे पहले ये जिसने भी हरकत की है, ज़ाहिर है ये किसी हॉस्टाइल मुझे मुल्क की हरकत लगती है या ईरान के कुछ दहशतगर्दों ने की है ये, लेकिन ये दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो मामलात को मज़ीद उलझाने के लिए, ख़राब करने के लिए ये एक एफ़र्ट जो है वो बज़ाहिर नज़र आ रही है। देखते हैं कि ईरान और पाकिस्तान इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। पाकिस्तान ने बड़ा सख्त इस पर जो है वो रद्द-ए-अमल दिया है। अब देखते हैं कि इस मामले को किस तरह से लेकर आगे निकला जाता है। बाकी पीटीआई के जलसे उनके अरकान अपने अपने कर रहे हैं। बुनेर में भी इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चला रहे हैं। बैरिस्टर गौहर साहब जो तहरीक इंसाफ के इस वक्त चेयरमैन हैं, और उन्होंने ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि हमारे बंदे जो हैं वो हम तहरीक इंसाफ के लोग हमें वोट दें, तो उस पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये उनकी तरबियत में ये शामिल है, जनाब के वोटों की सियासत में खरीदो फरोख्त जो है ये उनकी तरबियत में शामिल है, तो इसलिए वो तहरीक इंसाफ के लोगों को इस तरह का दाना डाल रहे हैं। तो ये अपडेट्स हैं मोटी मोटी आज के दिन की। अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे मज़ीद अपडेट्स लेकर। और इंशाल्लाह मैं वंस अगेन आई वांट टू रीआइटरेट दिस के ये JITs, ये केसेस, ये बाकी चीज़ें इनसे मरहूब होने वाले नहीं हैं। जो हक है उसको हक कहेंगे, जो सच है उसको सच कहेंगे, और झूठ को सच कभी भी नहीं कह सकते और सच को कभी भी झूठ नहीं करार दे सकते। जो सच है उसको सच ही कहेंगे, चाहे एक नहीं 100 नोटिस आएँ, हक और सच का साथ इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे। आज की वीडियो में इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।